क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संघर्ष जीवन का हिस्सा होता है, परंतु टिकट के लिए हमने संघर्ष नहीं किया, ना करेंगे। हम संघर्ष नहीं करेंगे, केवल मात्र संघर्ष कर रहे हैं देश और समाज के लिए हम लोग कुछ अपना योगदान दे सकें। और भारतीय जनता पार्टी का यही सिद्धांत है कि वो राष्ट्र सबसे पहले मानता है और आप स्वयं को बाद में स्थापित करता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के घटक से जुड़ा हूँ, क्योंकि राष्ट्रवाद के साथ में भारतीय जनता पार्टी जो भारत का विकास और भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए हम सबका स्वाभाविक है कि उनके साथ जुड़ना और उनके मार्गदर्शन में देश के लिए कुछ करना। पुनः पोखरण में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके सिंबल के साथ भेजा है और मुझे पोखरण की जनता पर विश्वास है कि वो इस बार कमल खिलाएगी। चुनौती आपकी राजस्थान सरकार की क्या विकास चुनौती का उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ और आप सब जानते हो कि पंचायती राज चुनाव जब हुए तब यही चेहरा था हमारे सामने, ये कैबिनेट मंत्री थे और सरकार भी इनकी थी और हमारे सामने कोई अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, परिसीमन भी बिल्कुल विपरीत बनाया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जैसलमेर के इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ा और इतिहास रचा, प्रधान बनाए, प्रमुख बनाए और यहाँ तक कि नगर पालिका चेयरमैन भी बनाया। तो ये हमारा जीता जागता प्रमाण है और ग्राम पंचायतों में 70% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सरपंच बने हैं। तो ये चुनौती हमारे लिए जो आप देख रहे हो, जनता सब चुनौतियों को स्वीकार करती है, सब चुनौतियों का उत्तर भी जनता देती है। पंचायती राज में दिया, नगर पालिका में दिया और मुझे विश्वास है पोखरण की जनता पर कि पोखरण यहाँ कमल खिला करे। आलाकमान ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, किस रूप से? देखिए, आलाकमान मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और अब मैं निष्ठा के साथ पहले भी था, आगे और जिम्मेवारी बड़ी है, तो मैं कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, उनके विश्वास को अक्षुण्ण रखूंगा, ये विश्वास दिला। 10 बज रहे हैं, आपके कार्यकर्ता यहाँ पे काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देश की राजनीति के बाद राजस्थान में पहला चेहरा जो पीएम मोदी के चेहरे पर क्या कहेंगे? देखिए, पीएम मोदी जी का चेहरा केवल भारत तक सीमित नहीं है, विश्व में भी उनका चेहरा अग्रगण्य हो गया और पूरा विश्व आज उनका सम्मान करता है और प्रथम ऐसे नेता बन गए जो विश्व के सबसे मजबूत नेता है। तो हम तो यही है, पूरा राजस्थान उनके पीछे नहीं है, पूरा देश ही उनके पीछे नहीं, पूरा विश्व भी उनका आदर करता है, इसलिए हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं और वो करेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और कार्यकर्ता थमने का नाम नहीं ले रहे। जब हम यहाँ खड़े हैं तो गेट लगाना पड़ना चाह रहे। इस उत्साह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब से आपको टिकट मिला है, आप तारा दर्शन के लिए निकल गए थे, तब से यहाँ पे भीड़ लगी है। ये जो है प्रतीक्षा की पल थे उनके समाप्त हुए, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि पिछला चुनाव जो था वो हमें बहुत कुछ प्रेरणा भी दे गया और बहुत कुछ सीख दे के गया था और प्रतीक्षा ये थी कि वो कब पल आए जिससे हम वापस उसका प्रत्युत्तर दें और हम अपना परिचय दें कि हम लोगों ने जो कहीं कमी रखी थी उसको दूर करें। तो ये अनायास जो आपने भीड़ देखी और आप सब लोग जानते हैं कि इतनी भीड़ अचानक आना और भाव से आना, उनका उत्साह एकदम संयमित था, परंतु हम सब लोग सैलाब को देख करके इतने प्रभावित और इतने अचंभित हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अचानक देखा, मैंने तो कल्पना नहीं की थी जब मठ से यहाँ आ रहा था, मैंने सोचा ठीक है कार्यकर्ता, कुछ निष्ठावान कार्यकर्ता उपस्थित होंगे, किसी को हमने कहा भी नहीं था, परंतु जगह जगह बाड़मेर से लेके यहाँ तक जगह जगह बड़े कस्बों में स्वागत करते करते मेरा 3-4 घंटे लगाए और यहाँ आके देखा तो उत्साह के साथ में मैं कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से साधुवाद करता हूँ। बस आपके अंदर ये उत्साह बना रहे, क्योंकि आपके अंदर राष्ट्रभक्ति है, आप देश के प्रति समर्पित हो, आप चाहते हो कि पोखरण के अंदर परिवर्तन हो और पोखरण मुख्य देश की धारा से जुड़ करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके पोखरण उस मार्ग पर चले। मैं ऐसी करबद्ध उनसे बस उनके लिए मंगल कामना करता हूँ कि हम सब लोग सद्बुद्धि दे भगवान हमारे को और हम सन्मार्ग पर चल करके पोखरण को पुनः विश्व के मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ करके देश के साथ खड़े रहें। पिछले चुनाव में बात की, आपके चुनाव में क्या अंतर लग रहा? पिछले चुनाव में एक तो समय बहुत कम मिला था, ना मैं यहाँ से परिचित था, ना मेरे से अधिकांश लोग परिचित थे और एकदम अचानक ऐसा निर्णय हुआ जिसको मुझे स्वीकार करना पड़ा और मैं मानता हूँ कि ये भी मेरे लिए एक प्रारब्ध था और मेरा सौभाग्य था। परंतु 5 वर्ष तक जो पोखरण की जनता ने मुझे प्रेम और स्नेह दिया और जो पलक पावड़े बिछा करके उसका आज परिणाम आपने देखा किस प्रकार था, तो दिन रात का फर्क हो गया है और वो भी मात्र 9 या 10 दिन के अंदर। मैं तो अकेला आया था, परंतु जीत और हार का अंतर भी 500 वोट मुझे मिल जाते तो मैं जीत जाता। इतना अंतर तो एक सरपंच के चुनाव में भी रहता था, एमएलए की क्या बात है। मैं बिल्कुल नया था, राजनीतिक भी जानकारी नहीं थी, क्षेत्र से भी परिचित नहीं था और यहाँ के लोगों से भी परिचित नहीं था, फिर भी यहाँ की जनता ने अपार प्रेम देकर के बहुत मत दिए थे। इस बार तो एकदम अलग ही लग रहा है, हर समाज से, हर क्षेत्र से
हर जगह से माताएं बहन बड़े बुजुर्ग एक ही भाव से लेके बैठे हैं कि पार्टी कोई नहीं, हम तो ऊपर उठ करके काम करेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के तो पहले से हमारे साथ थे, परंतु जो हमारी सामने वाली पार्टी है वहां से भी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार तो हम कमल खिलाएंगे और महाराज जी के साथ खड़े रहेंगे। विकास को लेकर क्या अखबार कटिंग लगी, इसमें लिखा पंचायत राज चुनाव के अंदर कांग्रेस है वो धनबल से, भाजपा जनबल से जीतेगी, किसी कौन पर वो आपने देख लिया टेलर, तो बिल्कुल ही कहा ऐसा करके दिखाया, जनबल और जन सैलाब आज देखा है। ये पहला कह रहे कि बाजरी उगता ही पान देख लेना चाहिए, पूतरा पालने में दिखे। आज जो संकेत हुए हैं इससे अपने को अनुमान लगाना चाहिए कि ये परिणाम किस तरफ जा रहा है। अब जो देखो सुखबुगाहट हो रही है, मंत्री जी कहाँ से लड़ेंगे वो भी पता नहीं लग रहा है कि पोकरण से लड़ेंगे या जैसलमेर से लड़ेंगे, कहाँ जाके लड़ना उनका वो तय करेंगे, उनका विषय है। परंतु ये जनता का सैलाब और इनका भाव देख रहे हैं आप, तो ये बिल्कुल धन बल तो चाहे कितना ही धन लगाओ, जन बल के आगे धन बल नहीं, सब